मेरे सामने बीबीसी उर्दू की एक स्टोरी मौजूद है जिसमें ये वो फरमा रहे हैं बीबीसी उर्दू वाले कि एक बंदे का इंटरव्यू उन्होंने किया जो कश्मीरी है और वो ये बता रहा है कि जी गाड़ी रोक कर पुलिस ने कहा आज़ाद कश्मीर की उसको कि खुराक और अद्वियात ज़ाया करो और हेडिंग में ये भी लिखा हुआ उस आर्टिकल के कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अशिया की किल्लत से लोग परेशान हैं। और ये सारा वाक़या बताया गया जी पूंछ सेक्टर के अंदर ये वाक़या हुआ है और वो बंदा जो है बकौल बीबीसी उर्दू के तरले करता रहा, मिन्नतें करता रहा कि जनाब मुझे जाने दें, मेरे घर में नौबत फाकों की आ गई, लेकिन पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया। इस स्टोरी को चैलेंज किया है हुकूमत पाकिस्तान ने और मेरे सामने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का ट्वीट मौजूद है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल प्रोटेस्ट एंड फॉर्मल कंप्लेंट विद बीबीसी उर्दू ओवर द पब्लिकेशन ऑफ फेक न्यूज़ regarding Azad Jammu and Kashmir. The report relied on unverified and uncorroborated allegations while disregarding official facts and on-record statements. Unfortunately, this is not the first instance of such reporting this and that. तो बीबीसी उर्दू की इस खबर को चैलेंज किया है अब हुकूमत पाकिस्तान ने और कश्मीर में रावला कोर्ट की जगह पर पार्लियामेंट के ज़रिए भी हमें पता चला, मौलाना फजल रहमान की स्पीच सुनी, हमने बाकी लोगों की स्पीच सुनी, राना सनाउल्लाह की स्पीच सुनी, पता चला कि रावला कोर्ट में लोग बैठे हुए प्रोटेस्ट के लिए कुछ लोग और उनका मुतालबा ये है कि जी महाजरों की सीटें जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये महाजर ऑब्वियसली वो हैं जिन्होंने इंडिया वाले कश्मीर से हिजरत करके इधर आए पाकिस्तान और वो पाकिस्तान के दूसरे कश्मीर में भी आए और कश्मीर से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी आए। अब वो 12 सीटों को लेकर ये मामला सारा खुला हुआ है। इसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई तो उन्होंने कहा कि जनाब जो आइन का आर्टिकल है आज़ाद कश्मीर का उसके अंदर ये 12 सीटें महाजरीन की लिखी हुई हैं। एक ही तरीका हो सकता है वो ख़त्म करने का, ना वो प्रोटेस्ट के ज़रिए हो सकता है, ना वो ज़ोर आजमाई या स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़ने से हो सकता है, वो इस तरीके हो सकता है कि आप उसको तरमीम के ज़रिए इनको विड्रॉ कर लें। मकबूजा कश्मीर के अंदर 24 सीटें हैं महाजरीन की, यहाँ सिर्फ 12 हैं। लेकिन चेंज करने का तरीका ये नहीं हो सकता जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं समझाऊं कि आप जत्थे लेके जी मुजफ्फरगढ़ के ऊपर आप कर देंगे चढ़ाई या आप जो है कैपिटल को ब्लॉक कर देंगे। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, इस वक्त रियासत उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। उन लोगों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है। उनके मुतालबात करोड़ों रुपए की ग्रांट्स उनको दी गई हैं कश्मीरियों को। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनको पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में बिजली का जो रेट दिया जाता है वो बिजली का जो रेट है वो दिया जाता है सब्सिडी के ऊपर, आई थिंक 3.5 रुपये। पूरे पाकिस्तान में हमें पता है क्या क्या रेट चल रहा है बिजली का, कि लोग बिजली का बिल दे के खुदकुशियाँ करना चाहते हैं कि इतना बिल आ जाता है। वीट के ऊपर को सब्सिडी दी जाती है हमारे कश्मीरी भाइयों को। कश्मीर के लिए पाकिस्तान की इतनी स्ट्रगल है। हमारा हिंदुस्तान से कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारा हिंदुस्तान झगड़ा सिर्फ किस चीज़ का है? कश्मीर का। हमने 48 की जंग, 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल की जंग और आज भी जो मार्का हक में हुआ है मामला, वो क्या मामला है? हमारी दुश्मनी इंडिया से ना कोई ट्रेड की दुश्मनी है, ना हमारी कोई यूपी-सीपी या बाहर की दुश्मनी है कि हमने वो इलाकों पे हमारा क्लेम है या हिंदुस्तान का इस्लामाबाद, लाहौर या पंजाब पे कोई क्लेम है। हमारा तो झगड़ा ही हिंदुस्तान से, हमने जो झगड़ा लिया है हिंदुस्तान से और हमने जो जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान से वो सिर्फ कश्मीर के लिए लड़ी हैं, कश्मीरियों के लिए लड़ी हैं। तो कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तान को इस तरह पेश करना, हुआ गैर मुल्की किसी उसके ऊपर, या ये जो लोग रावला कोर्ट में बैठे हुए हैं हथियार उठा के या प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, इनको थोड़ा ठंडे दिल सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है। अब 27 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, आप करें इलेक्शन नहीं करने देना तो इलेक्शन हो लेने दें। बिलावल भुट्टो की हुकूमत मौजूद है और राठौर साहब वैसे ही आपके साथ है, वो बहुत हद तक आपकी ख्यालात जो है या उनसे वो आपका दर्द दिल भी रखते हैं। बिलावल भुट्टो साहब बड़ा दर्द दिल रखते हैं। आप उनको वोट ही इस मैंडेट के ऊपर दें बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी को अगले इलेक्शन के अंदर के जनाब आप ये महाजरों की सीटें ख़त्म कर देंगे, मामला ख़त्म, आप तरमीम लेके आए। लेकिन इस तरीके से जिस तरह आप चैलेंज कर रहे हैं पूरे स्टेट को, वो स्टेट जो आपके लिए 47 से लड़ रही है, शोहदा की कुर्बानी दे रही है, गाजी दे रही है, बेवाएँ हो गई उसके नतीजे में जो हमने जंग लड़ी हिंदुस्तान से और दुश्मनी इतनी मोल ली हुई है हिंदुस्तान से, तो उसको तो कुछ आप रिगार्ड करें, उसकी तो कोई रिस्पेक्ट करें।